नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ 4 क्या है बिजली के कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम एक बार जो कल किए थे उनको दोहरा लेते हैं और उसके बाद बाकी प्रश्न उत्तर करेंगे। मौखिक में पहला प्रश्न है आपका, बिजली बनने के पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है। उत्तर मैंने कल बताया था आपको, वैज्ञानिक सिद्धांत। दूसरा प्रश्न था, बिजली का आविष्कार किसने किया। माइकल फैराडे ने। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका था, बिजली का आविष्कार कब हुआ। 1831 में। चौथा प्रश्न था इसका, पानी की मदद से बनने वाली बिजली को क्या कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पांचवा प्रश्न इसका था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कौन सा बांध प्रमुख है। भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है। भाखड़ा नांगल बांध। इसके बाद आप लिखित प्रश्न उत्तर पर आइए। पहला हमने कल किया था, बिजली बनाने का सिद्धांत लिखिए। इसका उत्तर था, बिजली बनाने का वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि जब किसी चुंबक को तार से लपेट दिया जाए तो चुंबक घूमना आरंभ कर देता है, यानी तार में बिजली की लहर दौड़ने लगती है। इस पाठ के प्रश्न थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से बड़े हैं। ध्यान से साथ के साथ ही आप इन्हें याद करेंगे और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसमें सुनेंगे भी। अगर सुनोगे तो आपको याद होंगे। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है। जो यंत्रों द्वारा ये शुरू की गई बिजली, फिर ये सचमुच की इस बिजली में कैसे बदल जाती है। इसका उत्तर सुनिए। चुंबक और तार के संबंध से जब बिजली तार में बहने लगती है तो तार एक बल्ब से जोड़ दिया जाता है। चुंबक और तार के संबंध से जब बिजली तार में बहने लगती है तो तार एक बल्ब से जोड़ दिया जाता है। बल्ब जलने लगता है। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जो तार घूमता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न 3 देखिए, बिजली घर का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3 है, बिजली घर का वर्णन कीजिए। उत्तर सुनिए। बिजली बनाने के सिद्धांतों को लेकर बेटा अनुस्वारों का ध्यान रखना है। ध पे बिहर, ताकि मात्रा के बाद बिहर, आवाज़ साउंड भी, और जहाँ लगे हुए हैं वो देख कर भी। सिद्धांतों को लेकर ही बिजली घर बनते हैं। इसमें बड़े में देखो, ड में नीचे अनुस्वार, बड़े चुंबक, च पे अनुस्वार, इनका ध्यान रखना है। इसमें बड़े चुंबक, तांबे के तार, छड़ आदि अधिक मात्रा में होते हैं। बड़ा घर होता है, उसमें ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। बिजली घर बहुत बड़ा होता है और ज़्यादा बिजली वहाँ बनाई जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर से सुनेंगे। बिजली बनाने के सिद्धांतों को लेकर ही बिजली घर बनते हैं। इसमें बड़े चुंबक, तांबे के तार, छड़ आदि अधिक मात्रा में होते हैं। बिजली घर में काम बड़े स्तर पर होता है। बड़े स्तर पर होता है बिजली घर में काम। अब प्रश्न 4 सुनिए। बिजली बनाने में पानी कैसे सहयोग देता है। प्रश्न 4 है आपका, बिजली बनाने में पानी कैसे सहयोग देता है। उसकी वो क्या मदद करता है बिजली बनाने में पानी। उत्तर सुनेंगे। पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है। फिर से सुनेंगे। पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है और फिर तार को घुमाती है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक मशीन है, वो घूमती है
और फिर तार को घुमाती है। इस प्रकार पानी बिजली बनाने में सहयोग देता है। पानी को उबाल कर जो भाप बनती है उसी से आगे ये टरबाइन चलती है, घूमती है और बिजली बनती है। एक बार इसका पूरा उत्तर दोबारा सुनेंगे और सुनने में ही आपको याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो। पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है। पानी जब हम उबलना रखते हैं गैस पे तो आप देखते होंगे पानी ऐसे भाप बन के उड़ता जाता है ऊपर, ये उसी भाप की बात है। पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है, जो टरबाइन मशीन है, और फिर तार को घुमाती है। इस प्रकार पानी बिजली बनाने में सहयोग देता है। अगर पानी नहीं हो तो भाप ना हो। फिर अब प्रश्न 5 देखिए, भाखड़ा नांगल बांध के विषय में आप क्या जानते हैं? भाखड़ा नांगल बांध पर्वतों से आए पानी को रोकता है। भाखड़ा नांगल बांध पर्वतों से आए पानी को रोकता है। बांध पानी रोकने के लिए बनाए जाते हैं ना, तो भाखड़ा नांगल बांध बहुत बड़ा बांध है और ये पानी को रोकता है। और फिर बहुत तेज़ी से पानी टरबाइन पर छोड़ दिया जाता है। जो मशीन है ये बिजली बनाने वाली, इस पर बांध का पानी छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार भाखड़ा नांगल बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सहायक है। जो ये पानी से जो बिजली बनाई जाती है, इस बिजली का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस बिजली को कहते हैं जो पानी से बनी है। तो ये भाखड़ा नांगल बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सहायक है। ये 5 प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों की लेंथ देखेंगे तो आपको ये बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे जो PDF भेजूंगी मैं, तो आपको ये आसान लगेंगे। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे, आप अपने आप ही लिखोगे इन्हें। सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे, अनुस्वार और मात्राओं का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।